मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आफताब स्टडी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 की हिंदी के लिए, जिसमें आपको हिंदी के साथ में संस्कृत दे रखी होती है। उसका आपका चैप्टर है भारतीय संस्कृत। ठीक है, क्या नाम है चैप्टर का? भारतीय संस्कृत। आप लोग क्या काम कीजिएगा, आप लोग अपनी एक किताब निकाल लीजिएगा हिंदी की। ठीक है, क्योंकि हिंदी की किताब में ही संस्कृत होती है और यहाँ पर पूरे पाठ की संस्कृत नहीं लिखी हुई है। तो किताब निकाल लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, जिससे आप कुछ बेहतर सीख पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, बात को सुनना समझना, ताकि आप लोग कुछ बेहतर सीख सकें। इसके लिए कुछ बातें सुन लीजिएगा मेरी। पहले आपको किताब को साथ में लेकर बैठना है। ठीक है, पूरी कोशिश करना है सीखने का। और साथ में आपको एक काम और करना है कि वीडियो को अगर आप लोग एक बार में देखकर नहीं सीख पाते हैं तो उसको दोबारा देखिएगा, लेकिन सीखने का आपको पूरा प्रयास करना है। हमारे पास भी किताब यहाँ पर रखी हुई है। ठीक है, तो आप भी किताब ले लीजिएगा। पाठ का नाम क्या है? भारतीय संस्कृत। क्या कहेंगे इसे? इसे कहेंगे भारत की संस्कृति। क्या कहेंगे? भारतीय संस्कृत, मतलब भारत की संस्कृति। अब आप लोग समझिएगा थोड़ा सा। मानव जीवन से संस्करणम संस्कृत। मानव जीवन से संस्करणम संस्कृत। मानव जीवन से संस्करणम संस्कृत। मानव जीवन अस माने मानव जीवन, अस्य माने को, मानव जीवन को संस्करणम, संस्करण माने संवारना, संस्कृति माने संस्कृति है। मतलब क्या है कि मानव जीवन को संवारना ही संस्कृति है। ठीक है, क्या है कि मानव जीवन, मानव जीवन से माने जीवन को, संस्करण माने संवारना ही संस्कृति माने संस्कृति है। बात क्लियर? आगे देखो यहाँ पर अस्माकम। अस्माकम माने हमारे, पूर्वज, पूर्वजों ने, मानव जीवनम, मानव जीवन को, संस्कृतुम माने संभालने के लिए, महानता माने महान, प्रयत्न माने प्रयत्न, अकुर्बन माने किए। मतलब वाक्य हो जाएगा कि हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को संभालने के लिए महान प्रयत्न किए या महान प्रयास किए। ते अस्माकं जीवनस्य संस्कार संस्काराय यान आचारान विचारान च आदर्शयत् आदर्शयन् तत् सर्वम अस्माकं संस्कृत। इसका मतलब समझिएगा। इसका मतलब क्या है? ते अस्माकं जीवनस, ते माने उन्होंने, ते माने उन्होंने, अस्माकं माने हमारे, जीवन से माने जीवन को, उन्होंने हमारे जीवन को संस्करणाय संभालने के लिए, यान माने जिन, उन्होंने हमारे जीवन को संभालने के लिए जिन आचारान, आचरणों, विचारान, चा को यहाँ लाएंगे, और विचारों को, आदर्शन दिखाया या प्रस्तुत किया, तत् वह सब, सर्व माने सब, तत्व माने वह, सर्व माने सब, अस्माकम संस्कृत, वह सब हमारी संस्कृति है। विश्वस्य यानी विश्व का, ये देखा एक्स माने का, विश्व का। इष्टा माने क्या? ये इष्टा लिखा हुआ है, मतलब रचयिता। इष्टा माने रचयिता, ईश्वर एक एव, विश्व का रचयिता ईश्वर एक एव माने है, यह एक ही है, ऐसे कह सकते हैं। विश्व का रचयिता ईश्वर एक ही है। इति माने ऐसा, भारतीय संस्कृति मूलम, यह भारतीय संस्कृत का मूल है। विभिन्न मतावलंबिना, विभिन्न मत के आलंबिना कहते हैं, विभिन्न मत के अनुयायी, मतलब हो जाएगा कि विभिन्न मत को मानने वाले, विविधे नामाभि, विभिन्न नाम से, एकम माने एक, एव माने ही, ईश्वरम भजनते, एक ही ईश्वर का भजन करते हैं। ये बात समझ में आई होगी आप लोगों को। ठीक है, आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग वीडियो को दोबारा से बैक करके फिर से देख सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो मैं वही चीज दोबारा फिर से पढ़ूंगा तो आपकी वीडियो लॉन्ग में हो जाएगा। तो आपको अगर इतना फिर से समझना है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग फिर से वीडियो को रिपीट कर लें। देखो, फिर देख लेते हैं एक बार।
मानव जीवन से संस्करणम संस्कृति, मतलब मानव जीवन को संवारना ही संस्कृति है। अस्माकम पूर्वजा, हमारे पूर्वजों ने मानव जीवनम संस्कृतम महानतम प्रयत्नम अकुर्वन्, मतलब हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को संभालने के लिए महान प्रयत्न किए। ते अस्माकम जीवनस्य, उन्होंने हमारे जीवन को संस्करणाए, सुधारने के लिए, संभालने के लिए, याद माने जिन आचरण और विचारों का को दिखाया, तत् सर्वम अस्माकम संस्कृत, वह सब हमारी संस्कृति है। विश्व का रचयिता ईश्वर एक ही है। ठीक है, आगे लिखा इति भारतीय संस्कृति मूलम, ये भारतीय संस्कृत का मूल है। विभिन्न विभिन्न मतावलंबिना विविधे नामा एकम एव ईश्वर भजन्ते, विभिन्न मत के अनुयायी एक ही, मतलब क्या है, विभिन्न मत के मानने वाले कह सकते हैं, और विभिन्न नाम से एक ही ईश्वर का भजन करते हैं। फिर पढ़ लीजिए। अब हम देखेंगे अपनी किताब, अपने आप लोग किताब उठा दीजिएगा, ठीक है, ये किताब है। इसके आगे का जो चैप्टर है वो किताब से देख लेते हैं। आगे लिखा हुआ है अग्नि, इंद्रा, कृष्णा, करीमः, रामः, रहीमः, जिनः, बुद्धः, ख्रिस्तः, अल्लाह इत्यादीना नामान एकस्य एव परमात्मनः सन्ति। अब देखो यहाँ पर बात समझने वाली यहाँ पर यह है कि अग्नि, इसकी विसर्ग हटा दो, लास्ट वाले 2 मिनट तो हो जाएगा अग्नि, ठीक है, अग्नि हो जाएगा। फिर आगे इंद्र हो जाएगा, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिन, राम अलग है, रहीम अलग है, ठीक है, जिन, बुद्ध, ख्रिस्ता मान हो जाएगा ईशा, अल्लाह माने अल्लाह, इत्यादि नामानि, इत्यादि नाम एकस्य एव परमात्मनः सन्ति, एक ही परमात्मा के हैं। इत्यादि नाम एक ही परमात्मा के हैं। तम एव ईश्वरम जना गुरु इत्यपि मन्यते, तम एव, अब देखो, तम एव ईश्वरम, उस ही ईश्वर को, तम एव ईश्वरम माने उस ही ईश्वर को, जना गुरु इत्यपि मन्यते, लोग गुरु के रूप में भी मानते हैं। अतः सर्वेषां मतानां संभावा सम्मानश्च अस्माकं संस्कृते संदेशा, अतः सर्वेषां माने सभी, मताना माने मतों का, संभावा समान भाव, सम्मानाश्च और सम्मान, अस्माकम संस्कृति संदेशा हमारी संस्कृत का संदेश है। क्या कह सकते हैं, अतः सभी मतों के प्रति समान भाव और सम्मान ही हमारी संस्कृति का संदेश है। ठीक है, आगे देखो, भारतीय संस्कृति तु सर्वेषां मतावलंबिना संगम स्थली, काले काले विविधा विचाराः भारतीय संस्कृतौ समाहिता, एषा संस्कृति सामासिकी संस्कृति, अस्या विकासे विविधानां जातीनां संप्रदायानां विश्वासानां च योगदानं दृश्यते। एतएव अस्माकं भारतीयानाम् एका संस्कृति, एका च राष्ट्रीयता। सर्वे अपि वयम् एकस्य संस्कृते समुपासकाः, एकस्य राष्ट्रस्य च राष्ट्रीयः। यथा भ्रातरः परस्परं मिलित्वा सहयोगे सौहार्देन च परिवारस्य उन्नतं कुर्वन्ति, तथैव अस्माभिः अपि सहयोगे सौहार्देन च राष्ट्रस्य उन्नतिः कर्तव्या। इसका मतलब समझो एक एक का। भारतीय संस्कृत मतलब भारत की संस्कृत, तू सर्वेशम, भारत की संस्कृत तो सभी, मतावलंबिना संगम स्थली, सभी मत के अनुयायियों की संगम स्थली है। क्या कह सकते हैं, भारत की संस्कृत तो सभी मतों को मानने वालों की संगम स्थली है, ऐसे भी कह सकते हैं। काले काले माने समय समय पर, विविधानाम विचारानाम विचारा, विभिन्न विचार, भारतीय संस्कृतों समाहिता, भारतीय संस्कृत में समाहित होते हैं। समाहित होना मतलब मिलना, मिलते हैं कह सकते हैं या समाहित होते हैं कह सकते हैं, दोनों सही है। ऐसा संस्कृति, सामायिकी संस्कृति, यह संस्कृति, ऐसा संस्कृति माने यह संस्कृति, सामासिकी संस्कृति,
सामासिकी संस्कृत क्या होता है, मतलब यह संस्कृत जो है वो समन्वयात्मक संस्कृति है। यस्या विकास है, जिसके विकास में विविधा नाम जाति नाम, विभिन्न प्रकार की जातियों, संप्रदाय नाम संप्रदायों, विश्वासानाच योगदानम दर्शते, और विश्वासों का योगदान दिखाई देता है। एत एव माने यही, अस्माकम भारतीय नाम, एका संस्कृति एका च राष्ट्रता। एत एव इसीलिए, अस्माकम भारतीय नाम हम भारतीयों की, एका संस्कृति एक संस्कृति है, एका च राष्ट्रता और एक राष्ट्रता। मतलब हम कह सकते हैं कि एत एव अस्माकम भारतीय नाम एका संस्कृत, एते माने इसीलिए, अस्माकम भारतीय नाम हम भारतीयों की एका संस्कृति एक संस्कृति है, एका च राष्ट्रता और एक राष्ट्रता है। आगे देखो, सर्वे अपि वयम एकस्य राष्ट्रे समुपासकः एकस्य राष्ट्र च राष्ट्रता। सर्वे अपि माने क्या हो जाएगा, सर्वे अपि वयम, वयम माने हम, सर्वे माने सभी, हम सभी भी, एकस्य माने एक ही, संस्कृते माने संस्कृत के, समुपासका संस्कृत के समुपासक है, एकस्य राष्ट्र च राष्ट्रता और एक ही राष्ट्र के नागरिक हैं, या राष्ट्रीय को नागरिक कहते हैं, नागरिक हैं। यथा माने जैसे, भ्रातरा परस्परम मिलित्वा, भाई भाई परस्पर साथ साथ मिलकर, सहयोगेन सहयोग से, सौहार्देन चा परिवारस उन्नतम कुर्वन्ति, और सौहार्द कहते हैं प्रेम पूर्वक, परस्पर मिलकर और प्रेम से परिवार की उन्नति करते हैं। तथेव माने वैसे ही, अस्मा भी अपि वैसे भी, अस्माभि अपि सहयोगेन सौहार्देन च राष्ट्रस्य उन्नति कर्तव्या, वैसे ही हम सभी को आपस में मिलकर सहयोग और प्रेम से, सहयोग सौहार्द माने प्रेम भाव से राष्ट्र की उन्नति करनी चाहिए। आगे देखो, अस्माकम संस्कृति माने हमारी संस्कृति, सदा गतिशीला वर्तते, हमेशा गतिशील रहती है। समझ गए, हमेशा गतिशील रहती है, सदा गतिशील है। मानव जीवनम संस्कर्तुम, मानव जीवन को संभालने में, ऐसा यथा समय नवयाम नवाम विचारधाराम स्वीकरोत, ऐसा माने यह समय समय पर नवाम नवाम माने नए नए, विचारधाराम स्वीकरोत माने यह समय समय पर नई नई विचारधारा को स्वीकार करती है। नवाम शक्ति चा प्राप्नोति, और नई नई शक्तियां, और नई शक्ति प्राप्त करती है, नई नई शक्तियां प्राप्त करती है। अत्र यहाँ दुराग्रह नास्ति, यहाँ दुराग्रह नहीं है, मतलब दुराग्रह क्या होता है, हट धर्मता, मतलब कोई चीज ऐसा करना ही है, ऐसा मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ कोई मतलब नहीं होता है कि दुराग्रह मतलब कह दिया जाए कि नहीं जबरदस्ती में आपको यह काम करना है, हठ धर्मता जिसे लोग कहते हैं, वो नहीं है। यत युक्त युक्तम कल्याणकारी चा तदत सहसम ग्रहितम भवति, यत माने जो, युक्त युक्तम जो युक्त होता है, कल्याणकारी चा और कल्याणकारी होता है, तदत्र माने वह सब, सहस्रम ग्रहितम भवत वो उन सभी को ग्रहण किया जाता है। कैसे ग्रहण करते हैं, सहर्षम प्रसन्नता के साथ, उन सभी को प्रसन्नता के साथ ग्रहण किया जाता है। एतस्या गतिशीलतायाः रहस्यम, इसकी गतिशीलता का रहस्य, मानव जीवन का शाश्वत मूल्येषु निहितम। ठीक है, तो मानव जीवन का क्या कहेंगे, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है शाश्वत मूल्येषु निहितम, इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के शाश्वत मूल्येषु निहितम, सदा रहने वाले, शाश्वत मूल्य होते हैं मतलब सदा रहने वाले मूल्यों में निहित है। यद यथा सत्यस्य प्रतिष्ठा सर्वभूतेषु संभावः विचारेषु औदार्यम आचार्य दृढ़ता चेत। ठीक है, इसका मतलब समझो, क्या लिखा हुआ है, यद माने जैसे, यथा तद यदा, यथा माने जैसे, सत्य से प्रतिष्ठा यानी सत्य की प्रतिष्ठा, क्या हो जाएगा, सत्य की प्रतिष्ठा। आगे लिखा हुआ है सर्वभूतेषु संभावः,
सर्वभूतेषु समभावा, सभी के साथ समान भाव। ठीक है, सभी के साथ समान भाव। किताब को साथ में ले लेना है, ठीक है आप लोग, तभी सीख पाएंगे सही तरीके से। और क्या करना है, मैंने आपको बताया है कि वीडियो को आप लोग कम से कम एक दो बार देखिएगा, एक बार देखिएगा फिर दूसरी बार भी देख लीजिएगा, ताकि सारी चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, आगे लिखा हुआ है देखो, सर्वभूतेषु समभावा, सभी के साथ समान भाव। विचारेषु औदार्यम, विचारों में उदारता। आचार्य दृढ़ता चेत, और आचार्य दृढ़ता चेत, और आचरण में दृढ़ता। क्या है, आचरण में दृढ़ता निहित है। आगे है, ऐसा कर्म वीराणाम संस्कृत। ऐसा माने यह, ऐसा माने यह, कर्म वीराणाम माने कर्म वीरों की, संस्कृति माने संस्कृत है, यह कर्म वीरों की संस्कृति है। आगे देखो, कुर्वन्नः वे कर्माणि जिजीवी शेषतम क्षमा। अब देखो, कुर्वन्ने में है कर्माणि, मतलब कार्य को करते हुए, जिजी विशेषतम क्षमा, जिजी विशेषतम समा मतलब 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करें। इति अस्या उद्घोषः, यह इसका उद्घोष है। पूर्वम कर्म, पहले काम, तदंतर फलम, उसके बाद उसका फल। इति अस्माकम संस्कृति नियमः, यह इति माने यह, अस्माकम माने हमारी, संस्कृति नियम, संस्कृत का नियम है। इदानी यदा वयम राष्ट्रस्य नवनिर्माणे संलग्ना, इदानी माने, अब देखो यहाँ पे समझो, इदानी यदा वयम राष्ट्रस्य नवनिर्माणे संलग्ना स्मः निरंतरम कर्म करणम अस्माकं मुख्यम कर्तव्या, ये लिखा हुआ है। यह इदानी यदा वयम राष्ट्र नवनिर्माण संलग्ना, यदा माने जैसे, वयम माने हम सब, राष्ट्र माने राष्ट्र के, नव निर्माण माने निर्माण में, संलग्न संलग्न है। जैसे इस समय हम, ईरान माने होता है इस समय, जैसे इस समय हम सब राष्ट्र के निर्माण में संलग्न है। निरंतरम कर्म करणम अस्माकं मुख्यम कर्तव्यम, तो निरंतर मतलब लगातार काम करना, काम करते रहना हमारा कर्तव्य होना चाहिए। निजस्य श्रमस्य फलम भोग्यम, निजस्य माने अपने, श्रमस्य माने श्रम का, मेहनत का, फलम भोग्यम अपनी मेहनत का फल भोगना चाहिए। अन्यस्य श्रमस्य शोषणम सर्वथा वर्जनीयम, अन्य माने दूसरों के, श्रमस्य माने श्रम का, शोषण माने शोषण करना, सर्वथा वर्जनीयम हमेशा से गलत है। मतलब क्या है कि निजस्य श्रम से, अपने श्रम का, जो आपने मेहनत किया उसका फल भोगना बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी दूसरे के श्रम का शोषण करना गलत बात है। दूसरे को मतलब सताना गलत बात है, दूसरे को परेशान करना गलत बात है। यदि वयम विपरीत आचरम आचरमः तदा न वयम सत्यम भारतीय संस्कृति उपासका। इसका मतलब समझो, यदि वयम माने हम, लिखा हुआ है यदि वयम विपरीतम आचरामः, यदि हम विपरीत आचरण करेंगे, तदा माने तब, ना वयम सत्यम भारतीय संस्कृति उपासका, तो हम भारतीय संस्कृति के सच्चे उपासक नहीं हैं, भारतीय संस्कृति के सच्चे उपासक नहीं हैं। वयम तथैव यथार्थम भारतीय यदा स्मारकम आचार्य विचारे च अस्माकम संस्कृति लक्ष्यता भवेत्। अब समझो, वयम माने हम, तदेव माने तब भी, यथार्थ भारतीय यदा स्मारकम आचार्य विचारे च अस्माकम संस्कृति लक्ष्यता भवेत्। अब इसको समझना है आपको, ठीक है। फिर आगे कह रहा है, अभिलाषमः वयम यत् विश्वस्य अभ्युदय भारतीय संस्कृते एषा दिव्यम संदेशा लोके सर्वत्र प्रसरेत। ये तो लिखा हुआ है। अब इन दो लाइनों का अर्थ सही तरीके से हमें यहाँ पे समझना है, ठीक है। वयम तथैव यथार्थ भारतीय, वयम माने हम सब, तथैव यदि हम सब, यथार्थ भारतीय यदि भारतीय हैं, यदा स्मारकम आचार्य विचारे, तो हमारे आचार माने आचरण, विचार और विचारों में
अस्माकं संस्कृति लक्षिता भवेत्, हमारे आचरण और विचारों में हमारी संस्कृति दिखाई दे। मतलब समझे, अगर यहाँ पे कह रहा है कि अगर हम सब भारतीय हैं तो हमारे आचरण और विचारों में क्या कह रहा है, यदि हम सब भारतीय कैसे यथार्थ रूप से सच्चे रूप से अगर भारतीय हैं तो हमारे आचरण और विचार में हमारी संस्कृति कुछ तो दिखाई दे। अभिलाषमा वयम, अभिलाषमा माने इच्छा है, वयम माने हम सब, यत माने की, इच्छा है कि हम सब विश्वस्त माने विश्व के अभ्युदय उत्थान के लिए भारतीय संस्कृति ऐसा दिव्यम संदेशा लोके सर्वत्र प्रसरेत, भारतीय संस्कृत का यह दिव्य संदेश, यह अलौकिक संदेश लोके सर्वत्र प्रसरेत, संसार में हर जगह प्रसिद्ध करें। कौन सा संदेश है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। इसका मतलब क्या हो जाएगा? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहें, सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी निरोगी रहें, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, और सभी एक दूसरे का कल्याण करें, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, और कोई भी दुख का भागी ना हो, यानी किसी को भी दुख ना हो। ठीक है, तो इस प्रकार से भारतीय संस्कृत इम्पोर्टेंट चैप्टर था। इससे पहले हम लोगों ने वाराणसी और प्रबुद्धो ग्रामीणा ये 2 चैप्टर कंप्लीट किए हैं। अगर आप लोगों ने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर वहां पर ना मिले तो आप प्लेलिस्ट में, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, हिंदी का एक प्लेलिस्ट बना होगा, उसमें हमने इसको संस्कृत को पढ़ा के रखा हुआ है, तो आप लोग उसमें वीडियो को देख सकते हैं। और आपका काम है इस वीडियो को कम से कम 3 या 4 बार देखिएगा, जिससे आप इस पार्ट को बेहतर तरीके से तैयार कर सकें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे आप लोग एक बार लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षा में बेहतर अंक दिलाने के लिए हम भी पूरा प्रयास करेंगे, और जैसा भी होगा आपके लिए उस प्रकार का जो भी इम्पोर्टेंट चीज होंगी आपके सामने प्रस्तुत की जाएंगी। जो भी चीजें आपको नहीं आती हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।